महाराष्ट्र में सियासी तूफान ये तो होना ही था। बेमेल राजनीतिक गठबंधन का यही हश्र होता है। उद्धव ठाकरे और संजय राउत की महत्वाकांक्षा ने विधायकों को झकझोर दिया था। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। देश भर की निगाहें इस वक्त महाराष्ट्र में पैदा हुए सियासी तूफान पर टिकी हुई हैं। शिवसेना विधायक और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री एकनाथ शिंदे की बगावत उद्धव ठाकरे सरकार पर भारी पड़ती नजर आ रही है। शिंदे कुछ दिनों से नाराज चल रहे हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने साथ शिवसेना के 40 विधायकों को तोड़ लिया है, जबकि सरकार को समर्थन दे रहे 4 और विधायक उनके साथ आ गए हैं। इस तरह 3 साल पुरानी उद्धव ठाकरे सरकार को पूरे 44 विधायकों का घाटा हो गया है। महाराष्ट्र के इसी सियासी संकट के तात्कालिक कारण भले ही कुछ और हैं, हकीकत यही है कि इस संकट की पटकथा 2019 में उसी दिन तैयार हो गई थी जब उद्धव ठाकरे की राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने उन्हें कांग्रेस और राकांपा के साथ गठबंधन कर सरकार का मुखिया बना दिया था। ये एक ऐसी तिपहिया गाड़ी थी जिसका एक पहिया फरारी का था, तो दूसरा ट्रैक्टर का और तीसरा रोड रोलर का। इसलिए इस गाड़ी का सफर हिचकोले लेता हुआ ही चलता था। अब ये लगभग तय हो गया है कि इस बेमेल गठबंधन की गाड़ी आगे नहीं चल पाएगी। ये जानना दिलचस्प है कि आखिर एकनाथ शिंदे ने इतनी ताकत कहां से हासिल कर ली कि उन्होंने शिवसेना के 56 में से 40 विधायकों को अपने साथ आने के लिए तैयार कर लिया। इतना ही नहीं, यही शिंदे अब पार्टी पर भी दावा ठोक रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये बगावत नहीं बल्कि शिवसेना के भीतर का तख्ता पलट है, और इसके लिए यदि कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है तो वह खुद उद्धव ठाकरे हैं, जिन्होंने बाल ठाकरे के सिद्धांतों की अपनी महत्वाकांक्षा के लिए बलि चढ़ा दी। जो बाल ठाकरे जीवन भर हिंदुत्व का सिरमौर बने रहे, उन्हीं के पुत्र उद्धव ठाकरे ने कुर्सी की लालच में महाराष्ट्र की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को इसलिए जेल भिजवा दिया कि वो उनके घर के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने गए थे। ये मस्जिदों में बज रहे लाउडस्पीकर की प्रतिक्रिया स्वरूप थी। ये उद्धव ठाकरे का एक ऐसा कदम था जिसने शिवसेना के विधायकों को अंदर से हिलाकर रख दिया। उसी दिन से विधायकों के बीच ये कानाफूसी होने लगी कि क्या कोई नेता कुर्सी के लिए इस हद तक नीचे गिर सकता है। निर्दलीय विधायक हनुमान चालीसा का पाठ ही तो करने गई थी, कोई हंगामा तो खड़ा नहीं कर रही थी। महाराष्ट्र के सियासी संकट में अभी कई अध्याय लिखे जाने हैं, लेकिन अब तक की कहानी की परत दर परत जानकारी दे रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। 22 जून बुधवार को ये रिपोर्ट लिखते समय गुवाहाटी में मौजूद महाराष्ट्र के शिवसेना विधायक एकनाथ शिंदे का यह बयान सामने आया कि उनके साथ शिवसेना के 44 विधायक हैं और वही असली शिवसेना है जो बाल ठाकरे के सपनों के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। ये वही एकनाथ शिंदे हैं जो इस समय पूरे देश के सियासी हलचल के नायक बने हुए हैं और मुंबई से सूरत के रास्ते गुवाहाटी में अपने समर्थक विधायकों के साथ डेरा डाले हुए हैं। उनके खेमे में 4 और विधायक शामिल होने की सूचना है और इस तरह उनके पास अब कुल 48 विधायक हो जाएंगे, जिनमें 44 शिवसेना के हैं। महाराष्ट्र में निर्दलीय और छोटे दलों के कुल 29 विधायक हैं। इसलिए सियासी संकट के बीच इन विधायकों की भूमिका काफी अहम हो गई है। राज्य में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं, लेकिन शिवसेना के विधायक रमेश लटके की मृत्यु के बाद विधानसभा में अभी 287 सदस्य हैं। ऐसे में सरकार बनाने के लिए 144 विधायकों का समर्थन जरूरी है। सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी में राकांपा, कांग्रेस और शिवसेना साथ हैं और 30 नवंबर 2019 को जब सरकार बनी तो इनके पास कुल 169 विधायक थे। संकट शुरू होने से पहले सत्ता पक्ष के पास 160 विधायक थे। शिवसेना के पास अभी 55 विधायक हैं, जबकि राकांपा के पास 52 विधायक और कांग्रेस के पास 44 विधायक हैं। वहीं भाजपा के पास 106 विधायक हैं।
राज्य में निर्दलीय और छोटे दलों के 30 विधायक भी हैं। उद्धव सरकार को गठबंधन के 151 विधायकों के अलावा समाजवादी पार्टी के 2, पीजीपी के 2, बीवीए के 3, माकपा के 1 और 9 निर्दलीय विधायकों का समर्थन है। दूसरी तरफ भाजपा के पास 106 विधायकों के अलावा 7 अन्य विधायकों का समर्थन है। ऐसे में यदि एकनाथ शिंदे के पास दावे के अनुरूप 44 विधायक हैं और वे सभी उद्धव सरकार के खिलाफ हैं, तो फिर उद्धव सरकार निश्चित तौर पर अल्पमत में आ गई है। क्या है पर्दे के पीछे की कहानी? वर्तमान सियासी संकट की शुरुआत महाराष्ट्र विधान परिषद की कुल 30 में से 10 सीटों पर हुए चुनाव में क्रॉस वोटिंग से हुई। इस चुनाव में भाजपा ने 5 उम्मीदवार उतारे थे, जबकि उसके पास संख्या केवल 4 को जिताने लायक ही थी। लेकिन सत्तारूढ़ गठबंधन की ओर से हुई क्रॉस वोटिंग और निर्दलियों के समर्थन ने उसका रास्ता साफ कर दिया। राज्यसभा की तरह तरजीही आधार पर हुए चुनाव ने पहले राउंड में भाजपा को 4, राकांपा शिवसेना को 2-2 और कांग्रेस को 1 सीट मिली। दूसरे राउंड में भाजपा के 5वें उम्मीदवार प्रसाद लाड और कांग्रेस के भाई जगताप और चंद्रकांत हंडोरे के बीच कड़ी टक्कर हुई। जीत के लिए न्यूनतम जरूरत 26 वोटों की थी, लिहाजा 44 विधायकों वाली कांग्रेस के लिए दोनों उम्मीदवारों को जिताना मुश्किल था। ऐसे में जगताप को 26 वोट मिले, पर हंडोरे को 22 ही मत पड़े और वो हार गए। लेकिन इस टक्कर में 28 वोट लेकर लाड ने सबको चौंका दिया। लाड की जीत से साफ हो गया कि शिवसेना और कांग्रेस के कई विधायकों ने अपने दल की बजाय भाजपा के समर्थन में क्रॉस वोटिंग की। यहीं से तूफान की शुरुआत हुई। कांग्रेस ने जहां शिवसेना पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया, वहीं शिंदे अपने समर्थक विधायकों के साथ सूरत पहुंच गए। बाद में उद्धव ने उन्हें मनाने के लिए अपने 2 दूत भेजे, लेकिन शिंदे ने साफ कर दिया कि सत्ताधारी गठबंधन से कांग्रेस और राकांपा को बाहर किए बिना वो वापस नहीं आएंगे। एक तरफ जहां भाजपा इस पूरे सियासी खेल को चुपचाप देख रही थी, उसके रणनीतिकार संभावित समीकरण साधने में जुटे हुए थे। हालांकि गुवाहाटी में शिंदे ने अपने पत्ते नहीं खोले थे। इससे सस्पेंस बढ़ गया है। शिंदे ने अब तक ये साफ नहीं किया कि वो भाजपा के साथ जाना चाहते हैं या फिर शिवसेना में अपना अलग गुट बनाकर अपना दबदबा कायम रखना चाहते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि उनका झुकाव भाजपा की तरफ है। कांग्रेस और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से अलग होने का मतलब ही भाजपा से नजदीकी है। दूसरी तरफ भाजपा के मुख्य रणनीतिकार देवेंद्र फडणवीस भी चुप हैं। वो नवंबर 2019 का वो अध्याय दोहराना नहीं चाहते जब अजित पवार ने उन्हें धोखा दिया था। भाजपा ने इसलिए भी चुप्पी साध रखी है क्योंकि सरकार बनाने के लिए कुल 144 विधायकों की जरूरत है, जबकि उसके पास अपने सिर्फ 106 विधायक हैं। ऐसे में उसे सरकार बनाने के लिए कम से कम 39 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। अगर ये जुट भी जाएं तो दल बदल विरोधी कानून के कारण दूसरी पार्टियों से टूट कर आए विधायकों के भविष्य पर खतरा बना रहेगा। ये कानून तभी बाधक नहीं होगा जब शिवसेना या अन्य किसी भी दल से टूटने वाले विधायकों की कुल संख्या संबंधित दल के कुल विधायकों की 2/3 हो। यानी एकनाथ शिंदे को भाजपा के साथ सरकार बनाने के लिए कम से कम 36 विधायकों को तोड़ना होगा, क्योंकि शिवसेना के पास अभी 54 विधायक हैं, जिसकी 2/3 संख्या 36 ही होती है। कांग्रेस के पास 44 हैं। बताया जा रहा है कि उसके भी 10 विधायकों का कोई अता पता नहीं चल पा रहा है। यानी कांग्रेस में फूट को कानूनी जामा पहनाने के लिए कम से कम 29 बागी विधायकों की जरूरत है। यही वजह है कि भाजपा काफी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। उसे पता है कि सिर्फ विधायकों का आंकड़ा जुटाने से सरकार बन तो जाएगी, लेकिन दल बदल विरोधी कानून के कारण बच नहीं पाएगी। क्योंकि पूर्व में भाजपा अजित पवार के मामले में अपनी किरकिरी झेल चुकी है, इसलिए इस बार वो उतावलापन नहीं दिखा रही है। भाजपा जानती है कि एकनाथ शिंदे उसके पाले में ही आएंगे और एकनाथ शिंदे ने संकेत भी दिए हैं। दरअसल इस सियासी संकट के पीछे 2024 की वो आशंका भी है, जिसके अनुसार महाराष्ट्र में शिवसेना को बड़ा नुकसान हो सकता है। कांग्रेस और राकांपा के साथ गठबंधन करने से महाराष्ट्र के वे वोटर उद्धव से नाराज हैं जो हमेशा से बाल ठाकरे के कट्टर हिंदुत्व के साथ रहे। इस ताकत को नजरअंदाज कर पाना न उद्धव के लिए संभव है और न एकनाथ शिंदे के लिए। वैसे भी उद्धव ठाकरे की जगह एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे, लेकिन उद्धव ने खुद कुर्सी अपने नाम कर ली
और शिंदे को पीछे ढकेल दिया। उसके बाद से ही शिंदे इस फिराक में थे कि कब बाजी पलटे। उचित समय आते ही शिंदे ने समय रहते अपनी चाल चल दी और वो उद्धव से बाजी मार गए। एकनाथ शिंदे को शिवसेना के विधायकों का समर्थन इसलिए मिला क्योंकि विधायकों को ये अच्छी तरह पता है कि अगले चुनाव में जब वे कांग्रेस और राकांपा के साथ मिलकर मैदान में उतरेंगे उन्हें मिलेगा क्या। हिंदुत्व से अलग होकर वे अपने अस्तित्व को नहीं बचा सकते थे। यही कारण है कि सभी एकनाथ शिंदे के साथ हो लिए। अब ये देखना दिलचस्प है कि उद्धव ठाकरे अपने पिता की महान राजनीतिक विरासत को कितने दिन तक संभाल पाते हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने तो शिवसेना पर ही दावा ठोंक दिया है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।